हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस रमानंद सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 98 का पार्ट नंबर वन लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट या लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और थोड़ी शॉकिंग भी हो चुकी थी। शॉकिंग मैं इसलिए कहूँगा मोहसिन भाई कि आपने देखा कि उन्होंने श्री कृष्णा जी को ही दान कर दिया, एक बात। बिल्कुल। और मैं इंटरेस्टिंग और अमेजिंग इसलिए कि कहूँगा सत्या बाबा क्योंकि जी का कल्याण कल्याण होना होने शुरू जा क्योंकि रहा है, उनके हृदय ने अब महसूस कर लिया ना कर कि वो लिया किस जगह है। गलत थे। लेकिन और अब उन्होंने क्षमा भी किनसे मांगी? रुक्मिणी जी से मांगी कि हाँ अब जी, सारी स्थिति को आप ही नहीं नहीं, ठीक कर वो सकते हैं। उन्होंने मानना है इस सच को कि हम्म, वाकई कृष्णा जी ही आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और आप ही उनकी प्रिय हैं। आप कहेंगी तो वो मान जाएंगे। बिल्कुल। तो गाइस अब देखना ये है कि अब आगे क्या होने जा रहा चलते है। हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन रिएक्शन। गाइस। हाँ हाँ अरे अब अरे हाँ यार क्या स्वीट मोमेंट है। अरे आप ओ हाँ चलो। सत्या भामा जी अब रोती जा रही हैं, पछता रही हैं। स्वामी, आप ये क्या कर रहे हैं? चटनी पीस रहा हूँ देवी, चटनी। चटनी? हाँ द्वारिका राज्य का अधीश्वर चटनी पीस रहा है। ये कैसी विडंबना है प्रभु। ये कोई विडंबना नहीं है देवी। इस समय मैं द्वारिकाधीश नहीं हूँ। इस समय मैं तो देवर्षि नारद का केवल एक सेवक हूँ। अब मुझे लगा रुक्मिणी जी भी उनका पूरा पूरा सेवक? साथ दे रही हैं, हाँ। सही है। त्रिलोकी का नाथ, एक ब्राह्मण पुरोहित का सेवक। ये कायाकल्प मेरी कल्पना में नहीं आता प्रभु। ये कल्पना की नहीं, यथार्थ की बात है देवी। मेरी पत्नी ने इस पुरोहित को मुझे दान में दे दिया है। हाँ। पत्नी ने दान में दिया है? हाँ। परंतु मैंने तो आपको दान में नहीं दिया है। हाँ, देवी सत्यभामा ने इन्हें दान कर दिया है। सत्यभामा इनकी पत्नी है कि नहीं? इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। आप केवल इतना बताइए कि मैं इनकी पत्नी हूँ कि नहीं। हाँ, ये बात। हाँ हाँ, परंतु परंतु वरंतु कुछ नहीं। आप ही बताइए कि मैं आपकी पत्नी हूँ कि नहीं। नारायण नारायण। अवश्य, बल्कि आप तो हमारी प्रथम पत्नी हैं। हाँ, तो अब आप बताइए ऋषिवर कि आप मेरी अनुज्ञा लिए बिना मेरे पति को अपना दास बनाकर कैसे ले आए। ये बात। बताइए बताइए, मेरे पति पर आपका क्या अधिकार है। आपके पति पर मेरा कोई अधिकार नहीं है देवी। ठीक, इसीलिए मैं अपने पति को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। चलिए स्वामी। नारायण सेवा चटनी। हाँ, चटनी। अरे
यार कमाल की मोमेंट चटनी। चलिए स्वामी, ये चटनी घोटना आपको नहीं आएगा, इसे देवर्षि स्वयं ही घोट लेंगे। आप चलिए। वाह, चटनी घोटना क्यों नहीं आता? तनिक चक्कर तो देखिए, कितनी स्वादिष्ट बनी हमारी चटनी। वाह वाह स्वामी, वाह वाह, क्या चटनी है स्वामी, क्या चटनी है। हाँ, क्या चटनी है। हाँ, न इसमें नमक है न मिर्ची है। अरे ये चटनी नहीं है, घास है, घास। क्या चटनी है। ले चलिए, गैया को चारे में खिला देंगे। चटनी पीसेंगे। अब चलिए प्रभु, कृपा करके अपने कक्ष में चलिए। चलिए, हाँ आइए, आइए, चलिए चलिए। ये देखिए, ये क्या कर दिया है आपने। देवी, देवी। चलिए, आइए प्रभु, चलिए। स्वामी, नारायण नारायण, ब्राह्मण से इस प्रकार धोखा नहीं होने दूंगा देवी। श्री कृष्ण अब मेरी संपत्ति है, मेरी। सत्यभामा ने इन्हें दान कर दिया है। परंतु श्री कृष्ण अकेली सत्यभामा के तो नहीं हैं, मेरे भी हैं और मेरे भी हैं। सत्यभामा के भी हैं। हाँ, तो इसका ये अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण में आप सबका हिस्सा है। हाँ, तो इसका यह अर्थ भी हुआ कि सत्यभामा केवल अपने हिस्से का कृष्ण दान कर सकती हैं, आपके हिस्से का नहीं। बिल्कुल। ब्राह्मण के साथ धोखा हो गया, संपत्ति के और हिस्सेदार भी निकल आए। चलो कोई बात नहीं, पूर्ण त्रिलोकीनाथ न सही, अर्ध त्रिलोकीनाथ ही सही। सो अब तो एक ही तरीका है कि सत्यभामा के हिस्से वाला कृष्ण मुझे दे जाओ, अपने वाले हिस्से का कृष्ण आप ले जाओ। क्या? हाँ हाँ, तर्क में आप जीत गई देवी रुक्मणी। आपकी बात मैंने मान ली। सो देवी सत्यभामा, कृपया यह बताइए कि श्री कृष्ण के हाथ, पांव, आंख, कान आदि में से आपके हिस्से में क्या आता है? बस उतना मुझे दे दीजिए। नारायण नारायण। अब क्या करें? मैं भी कुछ नहीं कर सकता। देवी सत्यभामा, कुछ तो कहिए, आप क्या दे रही हैं मुझे? मैं समझ नहीं पा रही देवर्षि कि मैं आपको क्या उत्तर दूं। इन त्रिलोकीनाथ में मेरा कितने हिस्से पर अधिकार है, मैं तो ये भी नहीं जानती। एक दिन ऐसा था जब मैं समझती थी कि सारे कि इन पर केवल मेरा ही अधिकार है। हाय हाय हाय। और एक आज का दिन है जब मेरा वो अहंकार टूट चुका है। आज मैं जान चुकी हूँ कि ये मेरे तो क्या, किसी के भी नहीं है, और सबके भी है। और सबके भी हैं। त्रिलोकी के समस्त चराचर प्राणियों में एकमात्र आधार यही तो है। हाय 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 हाय। मैं तो इनके कोटि कोटि भक्तों में से एक तुच्छ, गुणहीन और अहंकारी भक्त हूं, और इनके हृदय की विशालता देखिए कि मुझ जैसी अहंकारी भक्त की बात रखने के लिए ये आपके सेवक बने चटनी पीस रहे हैं। हाय 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 हाय। मेरी इस भयंकर भूल का कोई प्रायश्चित हो
तो मुझे बताइए, उस प्रायश्चित की कीमत यदि मेरे प्राणों से चुकाई जा सकती है तो मैं इसी क्षण अपने प्राण आपके चरणों पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। हाय हाय हाय, ये अहंकार टूटा है। मेरे प्राण ले लीजिए मुनिवर, मेरे स्वामी को मेरे वचनों से मुक्त कर ये दीजिए। अहंकार टूटा है। नारायण नारायण। नहीं देवी नहीं, आपके प्राण तो मैं नहीं ले सकता। वो तो काल भगवान की संपत्ति है, इसीलिए प्राणों को अमूल्य कहा जाता है। हाँ, यदि प्रायश्चित के तौर पर इनके बदले में कोई कीमत चुकानी हो, हाँ, तो प्राणों जैसी अमूल्य वस्तु को छोड़कर कोई मूल्यवान वस्तु इनके बदले में दे दो, हम इन्हें मुक्त कर देंगे। सच? हाँ देवी, अपने पति के लिए आपके हृदय में इतनी गहरी भावना देखकर मेरा हृदय भी पिघल गया। हाँ। सो मैंने इन्हें मुक्त करने का निश्चय कर लिया है। सो आप इनका कुछ तो मोल चुका दो। कुछ क्या मुनिवर, इनके बदले में तो मैं आपको इतना दूंगी जितना आज तक आपको किसी ने ना दिया होगा। मेरे पास ऐसी अमूल्य मणियां हैं, ऐसे ऐसे रत्न हैं, इतना सोना है कि आप समेटते समेटते थक जाएंगे, परंतु सोना खत्म नहीं होगा। नारायण नारायण, मैं इतने धन का क्या करूंगा देवी? शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए। मैं तो उतना ही लूंगा जितने शास्त्र में मर्यादा है। शास्त्र में कितनी मर्यादा है? शास्त्र कहता है कि इस परिस्थिति में इनके तोल के बराबर कोई भी पदार्थ दे दीजिए, बस प्रायश्चित स्वीकार हो जाएगा। तोल के बराबर। ओए होए, यहाँ ये पार्ट हुआ खत्म, लेकिन मोहसिन भाई फाइनली हमने देखा कि यार क्या जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपने मुंह से बताया कि मेरा अहंकार टूटा है। पर अभी मुझे लास्ट में भी फिर उनका थोड़ा सा अहंकार नजर आया ना, अपने आभूषण, अपने जवाहरात की शक्ल में। हाँ मेरे जी। पास इतना धन दौलत है कि मैं आपको इतना दे दूंगी कि आप समेट ही नहीं पाओगे। ये तो क्योंकि मुझे इतना नहीं चाहिए, मेरे शास्त्र के अनुसार उतना ही चाहिए जितना कि के कृष्णा जी के तोल के बराबर हो और सके। वो हमें थोड़ा हमने सा देखा idea हुआ है हो गया moment। क्या सीन होने हाँ जा जी, रहा है भाई। कि जब कृष्णा जी बैठेंगे तो वो फिर वो नहीं तुलने वाला इनका, तब मेरा ख्याल है फाइनली अहंकार बिल्कुल। टूटेगा। लेकिन आप ये देखो कि ये एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब रुक्मणी जी ने कहा, उन्होंने कहा केवल ये मेरे पति हैं और मेरे पति को आपने क्यों और बनाया हुआ मैं है? इनकी हाँ। पहली पत्नी है, तो मेरी अनुमति के बिल्कुल। बगैर आपने किस तरह अपना उन्होंने इसके कहा दास मैंने बना आपके लिया। पति को नहीं, मैंने सत्याभामा जी के पति को दास बनाया था ना। है। फिर उन्होंने यही कहना कि फिर मैं ऐसा करता हूँ कि आपके हिस्से के जो पति उन्हें मुक्त हाँ। कर देता हूँ, जो सत्याभामा जी के हिस्से के जो पति हैं उन्हें मैं अपना। तो उन्होंने दास पूछा ना बना। सत्याभामा जी से, उन्होंने कहा बताएं आपके हिस्से में क्या आता है? हाथ आते हैं, उन्होंने आंखें कहा, आती मुझे हैं। आज ही पता चला कि मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं आता, हाँ। मेरे हिस्से में सारा कुछ भी आता है आता है। भाई। उन्होंने कहा एक टाइम था जब मैं सारा अपना अधिकार समझती थी कृष्णा जी पर, और आज एक टाइम है मैं समझ ही नहीं पा रही कि मेरा कहाँ अधिकार है। तो यार भाई ये सारी मूवमेंट को movements माल हमें की इस थी, part में जबरदस्त देखने थी। को मिली, और अगला पार्ट हमें लग रहा है और कि बड़ा interesting होने exciting वाला है। और मजेदार किस्म का बिल्कुल। होने वाला है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत तो भूलिएगा। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।